दुनिया में ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनके सारे मनोरथ पूर्ण हो पाते हैं। आप अपने अतीत काल को देखते हैं, यौवन के प्रभात में बनाए गए उच्च उद्देश्यों और महत्वाकांक्षाओं के सुनहरे सपनों को याद करते हैं और एक हल्की सी आह लेकर कहते हैं, हाय, हम अमुक कार्य न कर सके, हम अमुक पद प्राप्त न कर सके, हमें सार्वजनिक क्षेत्र में यश और प्रतिष्ठा प्राप्त न हो सकी। जो कुछ हमने किया उसके बदले में जो कुछ महत्व, पद, मान इत्यादि हमें पाना चाहिए था वह हम न पा सके। हमें अनेक ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जिन्होंने हमसे न जाने कितना कम अध्यावसाय और परिश्रम किया है। फिर आप मन ही मन एक घोर निराशा, एक जलन, सफल व्यक्तियों के प्रति एक ईर्ष्या से भरकर जल बूंद उठते हैं। इस वृत्ति को भग्न मनोरथों से उत्पन्न नैराश्य कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फ्रस्ट्रेशन कहा गया है। इस वृत्ति से ग्रसित व्यक्ति सदा दुनिया और समाज को कोसता रहता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो सारा समाज ही हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गया हो और उसे नीचे धकेलने पर तुला हुआ हो, उसकी उन्नति में बाधक हो। आज के युग में दलबंदी है, पक्षपात है, नीच स्वार्थ है, रिश्वत है, चापलूसी है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपना पृथक एक गिरोह बना रखा है। संभव है आप इन दुनियादारी के छल छद्मों से परिचित नहीं हैं और इन्हीं के कारण आप समाज या अपने अवसर के कोपभाजन बन रहे हैं। हो सकता है कि आपने अपने मनोरथों को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त प्रयत्न ही नहीं किया या आवश्यक योग्यता ही प्राप्त नहीं की। आपके मनोरथों की असफलता का कारण पुरुषार्थ और आत्मबल की कमी हो या अभ्यास से अपनी शक्तियों को ही आपने पुष्ट न किया हो। हो सकता है कि आपकी परिस्थिति कुछ काल के लिए विषम हो गई हो और आप में इतना धैर्य न रहा हो कि वह गुजर ले। एक विद्वान ने तो लिखा है कि अनेक व्यक्ति सफलता की उस स्थिति तक पहुंचकर हतोत्साह हो जाते हैं जबकि वे सफलता के बहुत ही समीप होते हैं। यदि कसकर एक हाथ और मारे तो विजय उनकी हो सकती है, किंतु वे एक अंतिम मौके पर प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। किसी व्यक्ति के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि वह सफलता की देहली पर खड़ा खड़ा फिर वापस पतन के गर्त में गिर जाए। यह निश्चय जानिए, संसार में सब के सब मनोरथ कभी पूरे नहीं होते। अनेक अपूर्ण, अतृप्त ही रह जाते हैं। कहते हैं बचपन में नेपोलियन की इच्छा थी कि वह एक लेखक बने, साहित्य के क्षेत्र में अमरता प्राप्त करे। कैसा हास्यास्पद लगता है। नेपोलियन युद्ध प्रिय विश्व विजेता हुआ है, क्या वह भी ग्रंथकार हो सकता था? जी हाँ, सत्य मानिए, नेपोलियन की यही छिपी हुई हार्दिक आकांक्षा थी। उसने साहित्यिक क्षेत्र में ही प्रसिद्धि का प्रयत्न किया भी था। युगांतर नामक पत्र में उसके इस प्रयत्न का उल्लेख यूं किया गया है, नव युवक नेपोलियन को लेखन द्वारा कीर्ति लाभ करने का अति निश्चय था और यही सबसे छोटा मार्ग भी जान पड़ता था। अपने बाल्यकाल में उसे कीर्ति की, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, बड़ी तीव्र लालसा रहती थी। लेखक बनने का पहला प्रयत्न उसने सन 1786 में किया था। उन दिनों सैनिक स्कूलों का जीवन बड़ा दुखमय था। दुबले पतले शरीर के कारण मजबूत विद्यार्थी उसे छेड़ा करते थे, विद्वानों के लिए विचित्र नामों से पुकारते थे। वह धनाभाव के कारण बड़ा तंग रहता था। कारसी काका होने के कारण कुछ अमीर विद्यार्थी उसे आर्थिक सहायता भी दिया करते थे। लेखक बनने के लिए उसने 2 पुस्तकों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। उसमें से एक का नाम रूसोकृत सोशल कंटेंट था। दूसरी एबेल रेनॉल की एक रचना थी जिसमें रूसो के सिद्धांतों का विशेष समस्याओं पर प्रयोग किया गया था। उसने सोचा मैं भी उनका प्रयोग अपने देश की समस्याओं पर क्यों न करूं। बस इतना विचार आते ही वह बैठ गया और उसने अपने कारसी काका का इतिहास घसीट डाला और एबे रेनाल के पास भेज दिया। एबे का उत्तर बड़ा संक्षिप्त था और गहरी खोज कर
दोबारा लिखो। नेपोलियन झुंझलाकर हस्तलेख के संशोधन में लग गया। दोबारा अगले 2.5 वर्षों में उसने इतिहास को पूर्ण कर लिया। इसके अतिरिक्त 2 असंबद्ध कहानियां भी लिखी, परंतु फल कुछ न हुआ। हर जगह से किसी न किसी बात पर नवयुवक ग्रंथकार को सख्त डांट मिली। फिर भी भयभीत न होकर वह एक दूसरे प्रकार के लेखों में लग गया। पहले उसने प्रेम पर और फिर आनंद पर निबंध लिखे। लियोनास की विद्वान परिषद ने आनंद विषय पर निबंध के लिए 1500 लिब्रे का एक पारितोषिक रखा। नेपोलियन ने भी अपना निबंध प्रतियोगिता में बेच दिया। नतीजा आने पर मालूम हुआ कि वह लेख इतना निकम्मा था कि उससे घटिया केवल एक ही और निबंध था। निबंध परीक्षकों में से एक ने उस पर इस तरह टिप्पणी लिखी थी, यह लेख इतना अव्यवस्थित है, इतना उबड़ खाबड़ है, इतना असंबद्ध है और इतनी बुरी तरह लिखा हुआ है कि इस पर कुछ भी ध्यान देना ठीक नहीं। इस पर निराश होकर नेपोलियन ने अपने भाई जोसेफ को लिखा, अब मुझे ग्रंथकार बनने की आकांक्षा नहीं रही। दुनिया में किसके सब मनोरथ पूरे होते हैं। यदि आपके मनोरथ पूरे नहीं हुए तो निराश होने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जितने मनोरथ पूर्ण हो सके उत्तम है, जो नहीं हो सके न सही। जीवन तो एक विशाल समुद्र की तरह है, इसमें नाना प्रकार की अच्छी बुरी लहरें उठती और गिरती रहती है। अपने लाभ की ओर ध्यान रखकर अपने द्वारा प्राप्त समृद्धियों को ही देखना लाभप्रद है। हाँ, शुभ संकल्पों की प्राप्ति का सतत प्रयत्न निरंतर चलते रहना चाहिए। काल्पनिक जगत में मनुष्य नाना प्रकार के काल्पनिक चित्र बनाता है। इनमें से बहुत से कच्चे दिमाग की उपज होती है। जैसे आम के वृक्ष से कच्ची बोर गिरकर नष्ट हो जाती है और थोड़े से ही फल पूर्ण परिपक्वता को प्राप्त होते हैं, वैसे ही इन कच्ची आकांक्षाओं में बहुत सी व्यर्थ ही नष्ट हो जाते हैं। कुछ काल के लिए इनके चित्त अवश्य अव्यवस्थित और अशांत हो जाता है और कच्चे असंतुलन दिमाग वाले व्यक्ति अपना आपा भी खो देते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम ईश्वर संसार की कठोर वास्तविकता से जल्दी ही परिचित हो जाएं और यदि हमारी कुछ इच्छाएं पूर्ण न हो तब भी हम शक्ति, प्रसन्नता और उत्साह बनाए रहें। मनुष्य जितना ही व्यक्त की कल्पनाओं और अपनी शक्तियों तथा सामर्थ्य से बाहर की कामनाओं से भरा रहता है, उतना ही दुखी रहता है।